हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों में कुछ फंसा हुआ हूं जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। बहुत फ़िलहाल तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खैर, मेरे प्रॉब्लम से आपको क्या लेना देना है। हम लोग बात करते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि देखिए, अब लगभग 10 दिन के आसपास का समय बच गया है। किस चीज़ में? तो बिहार एसएससी जो इंटर लेवल वाला जो है उसका आपका लगभग 10 दिन के आसपास का समय रह गया है। अच्छा, अब इस 10 दिन के समय में ओवरऑल टोटल फॉर्म कितना फिल हुआ है, टोटल फॉर्म, इसका हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में। और एक रफली समझेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकता है। लेकिन इस बार कंपटीशन रहेगा बहुत धाकड़। सबसे पहले आप लोग को मैं लेके चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। ये रहा बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहाँ आइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे कॉलम जो है, यहाँ पे दिखेगा अप्लाई का। 7/9/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। क्लिक हेयर फॉर अप्लाई, ठीक है। हम लोग इस पर करते हैं क्लिक, और जब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, और रजिस्ट्रेशन अगर कर लिए हैं तो लॉगिन वगैरह ये सब कर सकते हैं। 27 से फॉर्म स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन का वो है 9 तारीख तक। आज हो गया है 31 अक्टूबर, ऑलरेडी हो गया है। यहाँ से अगर आज से अगर आप लोग डेट पकड़िए, 10 दिन का समय आपके पास रफली है, रफली 10 दिन। आज तो अब दिन ख़त्म ही है। अब ये दिन ख़त्म होने में ओवरऑल कम से कम 5-6 घंटे का समय रह गया है, 7 घंटे का समय, ठीक है। और यहाँ पे 9 को अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का 11 तक है। तो ओवरऑल 10 दिन मान के आप लोग चलिए। अगर किन्हीं का पेमेंट फंस गया है, बहुत लोगों का कंप्लेन भी आ रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल ही कंप्लेन का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर किसी का पेमेंट फंस रहा है तो आप लोग यहाँ पे इस हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट आपके साथ जो बात है कि भाई अब तक कितना फॉर्म फिल हुआ है, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बारीक चीज़ें मैं बता दूँ। देखिए, ये वाला जो है 12th लेवल पे ये फॉर्म आया हुआ है, आप सभी जानते हो। 12वीं लेवल पे यानी कि 12वीं पास जितने भी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहला बारीकी ये है। दूसरा बारीकी ये है, इसमें जो मैक्स एज दिया है, जो मैक्सिमम उम्र दिया है, 37 वर्ष के व्यक्ति, यहाँ पे जो मैक्सिमम इनकी एज जो 37 तक के लोग हैं वो भर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अभी रिसेंटली ही देखिएगा, बिहार पुलिस वाला भी जो है वैकेंसी आया है। दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार पुलिस यानी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। वो भी जो है 12वीं लेवल पे वो वैकेंसी आई हुई है, लेकिन उसमें मैक्स एज जो है 25 साल ही उसमें मैक्स एज दिया गया है। अब मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ इन दोनों फॉर्म को बताने के माध्यम से। यहाँ पे बहुत कम उम्र दिया गया है, 25 साल, तब इसमें 18 लाख फॉर्म गिरा है। जी हाँ, 25 साल मैक्सिमम एज है, 12वीं पास तक के लिए एलिजिबल है, तब जाके 18 लाख फॉर्म गिरा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो ओवरऑल जो अभी डाटा, अगर हम लोग बात करें, जो ओवरऑल डाटा अभी निकल के आ रहा है, ठीक है, तो अभी जो लास्ट का 10 डेज जो बच गया है, लास्ट के 10 डेज में हमेशा याद रखिएगा, जो भी एग्ज़ाम हो उसका जितना भी फॉर्म गिरा होता है, लास्ट के 10 डेज में मोटा मोटी जो है वो 1.5 गुना बढ़ जाता है, उसका संख्या 1.5 गुना बढ़ जाता है। और इस फॉर्म में बिहार एसएससी में संख्या बढ़ने का रीज़न भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला, यहाँ पे आपसे एक तो मांग रहा है एनसीएल, है ना, नॉन क्रीमी लेयर वाला। और दूसरी बात, बहुत लोगों का जो है ये वाला तैयार नहीं होगा। जो बीपीएससी का रिसेंटली ही फॉर्म भरे हैं उनके पास ये होगा, लेकिन जो बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं, वैसे बच्चे जो अभी रिसेंटली ही 12th पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए नया चीज़ है। और इससे बनाने से पहले आपका कास्ट रेडी होना चाहिए, इनकम रेडी होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। उसके बाद फिर आप एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए भी 21 दिन का समय लगता है, ठीक है। 21 दिन का ओवरऑल समय लग जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझिएगा, फॉर्म आते ही अगर जिन्होंने भी अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है, तो उनका मोटा मोटी बन के अब जो है आ गया होगा, उनके पास आ गया होगा। जिन्होंने लेट से, जिनको पता चला होगा कि भाई इसमें जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, ठीक है,
उसके बाद जारीकर्ता जो अधिकारी हैं यानी रेवेन्यू ऑफिसर ने जारी करा है, सर्कल ऑफिसर ने जारी करा है, उनका नाम मतलब उनका पद वहाँ पे मेंशन करना है ना, कौन से लेवल के ऑफिसर ने इसको जारी किया। ये सब जब जैसे ही डिटेल बच्चों को पता चला उन्होंने इसके लिए अप्लाई करा। दूसरी बात, अभी रिसेंटली ही फेस्टिवल सब काफ़ी बीता है, दुर्गा पूजा अभी रिसेंटली बीता है, तो इसमें जो है सरकारी कार्यालयों की थी छुट्टी और जिस वजह से डिले हुआ है प्रोसेस में। तो अब चूंकि अब सब कुछ फिर से फेस्टिवल्स के बाद सुचारू रूप से चालू हो गया है, अब जैसे ही सबको ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अब धड़ल्ले से धड़ाधड़ फॉर्म भराएगा। पहला तो ये है। दूसरा, यहाँ पे आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग रहा है। जी हाँ, कंप्यूटर का आपसे टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो जिन्हीं के पास अगर है वेल इन गुड, अगर नहीं है तो भैया टाइपिंग का आपको सर्टिफिकेट डालना होगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना होगा, बिल्कुल ऑथेंटिकेट करना होगा। तो ये दो चीज़ जो है एकदम कंपलसरी यहाँ पे आपसे मांगा ही जा रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है कि भैया सर्टिफिकेट्स की वजह से इसमें जा रहा है डिले। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं एज फैक्टर के ऊपर में। चूँकि जो बिहार एसएससी सिपाही वाला है उसमें 25 साल मैक्सिमम एज है, तब उसमें 18 लाख के आसपास, लगभग 18.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है। इसमें मैक्सिमम एज आपका 37 ईयर्स दिया गया है। इसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है, इस बार अनुमानता जो फॉर्म गिरेगा मैक्सिमम, वो लगभग देखिएगा 23 से लेके 24 लाख के आसपास ओवरऑल ये आंकड़ा रह सकता है। 23 से 24 लाख के आसपास रफली इतना डेफिनेटली ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी अब लास्ट के 10 डेज में फ़िलहाल अभी तक जो 10 दिन हमारा हो गया, मतलब 10 दिन जो बाकी है, लास्ट के 10 डेज जो बाकी है टिल नाउ, आज 31 तक, मोटा मोटी समझ के चलिए, देखिए लगभग 13 से 14 लाख के आसपास, 13.5 से 14 लाख के आसपास ऑलरेडी फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। और आखिरी के 10 दिन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कम से कम 8-9 लाख और बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेंगे। क्योंकि जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं वो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। बिहार वाले जो हैं, जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है, उनको सर्टिफिकेट्स बनवाना होगा, सर्टिफिकेट्स नंबर डालना होगा। और फेस्टिवल्स की वजह से डिले चल रहा था, लेकिन अब धड़ल्ले से फॉर्म गिरेगा। बात करते हैं कट ऑफ क्या जा सकता है, इसमें कितना कट ऑफ रहेगा, हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर लें, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, कट ऑफ जो है सबसे पहले जान लीजिए 150 सवाल इसमें आपके आएंगे। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का मैंने पेज खोला है, तो रजिस्ट्रेशन का ऐसा दिखता है। 150 क्वेश्चंस होंगे, ये बात आप पहले तो समझ लीजिए। ठीक है, 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें जो अगर हम पूरा ब्रेकडाउन आपके साथ की अगर आपके साथ हम बात करें तो ठीक है, इसमें देखिएगा जीके और जीएस के जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जीके जीएस में क्या क्या आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ठीक, इसमें जीके और जीएस के मिला के 50 सवाल रहेंगे। ठीक है, साइंस का एक अलग से कॉलम यानी एक अलग से रहेगा। साइंस जो है इसमें आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे मैथ भी आपका रहेगा। मैथ भी टोटल मिला के 25 नंबर के होंगे। और एक आपका रीजनिंग का रहेगा, यानी कि टोटल 150 रहेगा और रीजनिंग टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसको जब जोड़िएगा टोटल 150 सवाल हो जाएगा। और एक सवाल है ना इंटू 4 कर लीजिए, एक सवाल 4 नंबर का होता है। आप इसको उस हिसाब से कर सकते हैं। अब हम लोग केवल 150 सवाल के हिसाब से ही देखते हैं। अभी ये 4 जो है 4 नंबर वाला रहने दीजिए, -1/4 रहता है और सही करने पे 1 पे 4 नंबर मिलता है, बस इतना समझ लीजिए। तो वहीं नेगेटिव जो है 1/4 हो गया, एक गलत करिएगा 1 नंबर कट जाएगा, सही पे 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, कट ऑफ जो इसमें आपका रफली जाएगा 150 में आपको एटलीस्ट 110 से 115 का जो ये विंडो है इसके बीच में रहना पड़ेगा। कंपटीशन टफ है, आपको इसके बीच में रहना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट गिराएगा, बात समझ लीजिए, रिजल्ट आपका गिराएगा, देखिएगा रीजनिंग आपको बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ जो 50 नंबर का जो रीजनिंग है, 50 में से आपको टारगेट करना होगा 45-46 जरूर सही करें। मैथ 25 नंबर का, अगर आपका मैथ भी अच्छा है देन वेल इन गुड, बहुत बढ़िया। 25 में से आप जरूर कोशिश करिए कि 19-20 के आसपास आप डेफिनेटली ही सही करिए। 5 नंबर का मार्जिन आपको दे रहे हैं मैथ में, लेकिन आप 20 से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिए। देन आफ्टर जीके जीएस आपका, यानी कि ओवरऑल मिला के आपको यहाँ पे 150 में से है ना लगभग, चूंकि 75 नंबर जो है रीजनिंग और मैथ का ही वेटेज रहता है, इसलिए आप 75 में से ये टारगेट करिए कि 75 में से कम 65 से 70 हम सही कर जाएं मैथ और रीजनिंग मिला के।
आप जब यहाँ से 65-70 सही कर जाएंगे, बाकी का जो है 75 नंबर है, यहाँ से अगर आप 40 नंबर भी चुराने की कोशिश करते हैं, आपका जो है नंबर बन सकता है, कट ऑफ में आप आ सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से अपनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो रीजनिंग और मैथ ये बिल्कुल गेम चेंजर होगा। अगर आप लोगों का ये सही है, बहुत अच्छी बात है। किन्हीं का अगर रीजनिंग और मैथ सही होगा, डेफिनेटली उनका जीके जीएस थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, तो आप जीके जीएस पे साथ में काम करिए और डेफिनेटली काम करिए, खास करके करंट पे जरूर काम करिए। करंट आपका गेम चेंजर रहेगा जीके जीएस के अंदर में, क्योंकि करंट के आजकल बहुत बेहतरीन सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनारियो है आपने यहाँ पे देख लिया कि कितना फॉर्म इस बार फिल होने की संभावना है, और जब लास्ट डेट जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फाइनल डाटा के साथ मैं आपके सामने डेफिनेटली हाजिर हो जाऊंगा। कट ऑफ आपने देख लिया कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ, एक रफली आपके दिमाग में क्या नंबर रहना चाहिए, जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम में जाके बैठें तो आप अपने आप को उस पायदान पे देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को भी जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।